हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर के अंतर्गत वाक्य। और वाक्य में भी हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य। तो शुरू करते हैं। वाक्य, जैसा कि आपको पता है कि वाक्य के 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य जिसमें संयुक्त संयोजक चिन्हों से मिलकर बना वाक्य संयुक्त वाक्य, और मिश्र वाक्य में जिसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है वह बेर खरीदने बाजार गया। वह बेर खरीदने बाजार गया। तो यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी संयुक्त अर्थात संयोजक चिन्ह नहीं है, और नहीं इसमें कोई वाक्य प्रधान है, नहीं आश्रित है। इस प्रकार से ये एक सरल वाक्य है। आइए इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलें और पता लगाएं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। वह बेर खरीदने के लिए बाजार गया। तो आगे देखते हैं। वह बाजार गया क्योंकि उसे बेर खरीदने थे। क्योंकि उसे बेर खरीदने थे। वह बाजार गया क्योंकि उसे बेर खरीदने थे। इस वाक्य को इस तरह से भी बना सकते हैं। उसे बेर खरीदने थे इसलिए बाजार गया। अब ये हो गया संयुक्त वाक्य। उससे बेर खरीदने थे इसलिए बाजार गया। इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? उससे बेर खरीदने थे इसलिए बाजार गया। इसे कैसे बदलेंगे? वह बेर खरीदने बाजार गया। वह बेर खरीदने बाजार गया। नेक्स्ट वाक्य देखिए। सरल वाक्य देखिए। सरिता बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। तो सरिता बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। तो ये क्या है? एक सरल वाक्य है। आइए इसको संयुक्त वाक्य में बदलें। सरिता बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं गई। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा? सरिता बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। आइए अब हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाते हैं। देखिए सरल वाक्य है। गरीब व्यक्ति हर चीज
गरीब व्यक्ति हर चीज नहीं खरीद सकता है। सरल वाक्य क्या है? गरीब व्यक्ति हर चीज नहीं खरीद सकता है। इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? जो, याद रखिए मिश्र वाक्य में जो शब्द आएगा, जो, वो। तो देखिए मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति गरीब है वह हर चीज नहीं खरीद सकता। जो व्यक्ति गरीब है वह हर चीज नहीं खरीद सकता। इसका सरल वाक्य हो जाएगा, गरीब व्यक्ति हर चीज नहीं खरीद सकता। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। सरल वाक्य देखिए, मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा। मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा। मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा। इसका मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? मैंने एक व्यक्ति देखा जो मोटा था। मैंने एक व्यक्ति देखा जो मोटा था। इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा? मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा। और इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा, मैंने एक व्यक्ति देखा जो मोटा था। तो याद रखिए मिश्र वाक्य में जो शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ, अगर वाक्य में अगर आपको जो शब्द का प्रयोग मिले तो इसका मतलब वो मिश्र वाक्य है। इसके अलावा मिश्र वाक्य में आप यदि, जो, इस प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। क्योंकि आगे देखिए, वह फिल्म का टिकट खरीदने के लिए बाजार गया। वह फिल्म का टिकट खरीदने के लिए बाजार गया। वह फिल्म का टिकट खरीदने बाजार गया। तो इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि उसे फिल्म का टिकट खरीदना था इसलिए बाजार गया। क्योंकि उसे फिल्म का टिकट खरीदना था इसलिए बाजार गया। तो आप समझ गए होंगे, जो है, जो शब्द अगर आता है, यदि शब्द आता है, इसलिए, क्योंकि, अगर ये चार शब्द आपको मिल जाएं वाक्य में तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो मिश्र वाक्य है और वो डिपेंड है। देखिए एक आश्रित होता है, एक प्रधान होता है। अगर मैं बाजार ही नहीं जाता तो वो टिकट कैसे खरीदता? तो प्रधान कौन सा हुआ? बाजार जाना। प्रधान कौन सा हुआ? टिकट खरीदना। और आश्रित कैसा हुआ? बाजार जाना। अब आगे देखिए, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाते हैं। राधा गा रही है। राधा गा रही है और
नाच रही है। राधा गा रही है और नाच रही है। इसका सरल वाक्य बताइए। इसका सरल वाक्य होगा राधा गा और नाच रही है। राधा गा और नाच रही है। यह हम कर सकते हैं राधा गा तथा नाच रही है। आगे देखिए सरल वाक्य देखिए, इसको संयुक्त वाक्य में संयुक्त वाक्य देखिए, इसको सरल वाक्य में बदलेंगे। वह बाजार गया। संयुक्त वाक्य है ये। वह बाजार गया और सेब लाया। वह बाजार गया और सेब लाया। इसका सरल वाक्य क्या होगा? इसका सरल वाक्य होगा वह बाजार जाकर सेब लाया। इसका संयुक्त वाक्य होगा वह बाजार गया और सेब लाया। नेक्स्ट देखिए मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाते हैं। अब तो पहले मैं मिश्र वाक्य लिख देता हूँ। मिश्र वाक्य है वह वही बच्ची है जिसे गाय ने मारा था। वह वही बच्ची है जिसे गाय ने मारा था। यहाँ पे जिसे शब्द मिल गया ना, जिसे शब्द मिल गया, वो जिसे शब्द होता है मिश्र वाक्य में। याद रखिए जिसे शब्द है इसलिए, क्योंकि, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य में होते हैं। जो, तो, इसलिए, क्योंकि, वही, जिसे, इस प्रकार के वाक्य मिश्र वाक्य में मिलते हैं। याद रखिए। तो वह वही बच्ची है जिसे गाय ने मारा था। तो एक प्रधान है एक आश्रित वाक्य है, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। इसका सरल वाक्य होगा यही गाय ने बच्ची को मारा था। यही गाय ने बच्ची को मारा था। ये सरल वाक्य हो गया। यही गाय ने बच्ची को मारा था, ये सरल वाक्य हो गया। इसका संयुक्त वाक्य होगा यह वही बच्ची है जिसे गाय ने मारा था। आगे देखिए पहले मिश्र वाक्य देखते हैं। मिश्र वाक्य है उसने कहा कि मैं आलसी हूँ। अगर आपको इसलिए क्योंकि की जगह की भी मिल जाए कहीं तो आप समझ जाएगा मिश्र वाक्य है। तो उसने कहा कि मैं आलसी व्यक्ति हूँ। ये मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं आलसी व्यक्ति हूँ। अब इसका सरल वाक्य क्या होगा? ये तो मिश्र वाक्य है। कैसे पहचाना हमने? की शब्द आ गया यहाँ पे। उसने कहा कि, देखिए यहाँ पे की शब्द आ गया, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। ये अलग वाक्य, ये अलग वाक्य, एक प्रधान एक आश्रित। तो उसने कहा कि मैं आलसी व्यक्ति हूँ। इसका सरल वाक्य होगा उसने, सरल वाक्य देखिए कैसे होगा, उसने स्वयं को आलसी कहा। उसने स्वयं को आलसी कहा। लेजी बॉय है, आलसी कहा। उसने स्वयं को आलसी कहा
अब इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा उसने कहा कि मैं आलसी हूँ। आगे देखिए, मिश्र वाक्य से अब संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अभी हमने मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाए, अब हम मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो मिश्र वाक्य देखिए, यदि यदि आप उससे मिलना चाहते हैं, यदि आप उससे मिलना चाहते हैं तो बाहर प्रतीक्षा करें। अब क्या है ये? यह मिश्र वाक्य। कैसे पहचानेंगे मिश्र वाक्य? तो यहाँ पे तो शब्द मिलेगा आपको, दो वाक्यों के बीच में आपको तो शब्द मिलेगा। तो यदि आप उससे मिलना चाहते हैं, एक वाक्य हुआ, बाहर प्रतीक्षा करें दूसरा वाक्य हुआ, और इसके बीच में तो आ जाएगा। तो समझ लीजिएगा ये मिश्र वाक्य है। यदि आप उससे मिलना चाहते हैं तो बाहर प्रतीक्षा करें। इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? आप उससे मिलना चाहते हैं, आप उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए बाहर प्रतीक्षा करें। अगर इसलिए शब्द जोड़ दिया यहाँ पे तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, इसलिए बाहर प्रतीक्षा करें। अब आपने देखा था कि इसलिए शब्द मिश्र वाक्य में भी आया और इसलिए शब्द संयुक्त वाक्य में आया। तो कैसे पहचाने? तो वही, एक वाक्य आश्रित होगा और दूसरा प्रधान होगा। तो आपको आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे, आप उससे मिलना चाहते हैं इसलिए बाहर प्रतीक्षा करें। बताइए प्रधान कौन सा, आश्रित कौन सा है? आश्रित ये है बाहर प्रतीक्षा करें, और प्रधान ये है कि आप उससे मिलना चाहते हैं। मिलने वाला, जिससे हम मिलना चाहते हैं वो प्रधान है, और हम बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब हम आश्रित हैं। तो एक आश्रित होता है, एक प्रधान होता है। तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। तो इसलिए शब्द है वो संयुक्त वाक्य में भी आता है और मिश्र वाक्य में भी आता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए आप संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य में कौन सा प्रधान है कौन सा आश्रित है ये ज़रूर पहचानें। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया था कि इसलिए मिश्र वाक्य में आता है वो सही बताया था। ठीक, और संयुक्त वाक्य में भी इसलिए आता है। सिर्फ एक इसलिए शब्द याद रखना है आपको, बाकी वही है। आगे देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य देखिए, मेरे भाई वे हैं जो जो वहाँ खड़े हैं। मेरे भाई वे हैं जो वहाँ खड़े हैं, यानी वहाँ जो खड़े हैं वो मेरे भाई हैं। तो इसका संयुक्त वाक्य कैसे होगा? ये तो मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें जो आ गया, और जो आ गया मतलब ये तो मिश्र वाक्य है। तो इसका संयुक्त वाक्य होगा, वे मेरे भाई हैं। वे मेरे भाई हैं और वे मेरे भाई हैं और वे वहाँ खड़े हैं। वे मेरे
भाई हैं और वे वहाँ खड़े हैं। तो ये है संयुक्त वाक्य। इसका मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? मेरे भाई वे हैं जो वहाँ खड़े हैं। वे जो वहाँ खड़े हैं। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। अभी हमने मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया, अब हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाते हैं। तो देखते हैं, अमायरा, अनुपमा कर देते हैं। अनुपमा, अनुपमा ने कहानी सुनाई और गरिमा रो पड़ी। अनुपमा ने कहानी सुनाई और गरिमा रो पड़ी। यहाँ पे और शब्द आ गया, इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया। अब देखिए इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? अनुपमा ने ऐसी कहानी सुनाई अनुपमा ने ऐसी कहानी सुनाई कि गरिमा रो पड़ी। यहाँ पे किया गया, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। आगे देखिए, तुम महान हो। तुम महान हो क्योंकि, संयुक्त वाक्य देख रहे हैं, क्योंकि तो सिर्फ संयुक्त वाक्य में ही आता है, बाकी इसलिए शब्द है वो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों में आता है। तो तुम महान हो क्योंकि सत्य बोलते हो। अब दो जगह तुम नहीं लगाना है, वरना वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, कि तुम महान हो क्योंकि सत्य बोलते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे बिंदु लगा देता हूँ। तो यहाँ पे क्यों किया गया, इसलिए संयुक्त हो गया। अब देखिए इसका मिश्र वाक्य, तुम इसलिए महान हो क्योंकि तुम सत्य बोलते हो। अब आप कहोगे यहाँ पर भी क्यों किया गया, लेकिन यहाँ पे इसलिए शब्द भी तो आया है। तो जिस वाक्य में इसलिए क्योंकि दोनों शब्द एक साथ आ जाएं, तो वो हमेशा मिश्र वाक्य माना जाएगा। याद रखिए, क्योंकि इसलिए दोनों शब्द एक साथ आ जाएं तो हमेशा मिश्र वाक्य पर ही टिक करके आना। अगर इसलिए शब्द आ जाए, सिर्फ इसलिए शब्द आ जाए, तो आपको पहचाना होगा कि इसमें प्रधान कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है। अब देखिए एक बार दूसरे वाक्य हम देख लेते हैं, जल्दी से रिवीजन करते हैं। मैंने बाजार से 1 केजी अमरूद खरीदने गया। यहाँ पे मैं कर देते हैं सिर्फ, मैं बाजार से 1 केजी अमरूद खरीदने गया। अब इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? मैं बाजार गया, मैं
बाजार गया, मैं बाजार इसलिए गया, यहाँ पे देखते हैं, मैं बाजार इसलिए गया क्योंकि मुझे अमरूद खरीदने थे। बताइए कौन सा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य नहीं है। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि अब हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं इसका, तो आपने सोचा होगा ये संयुक्त वाक्य है, तो ऐसा नहीं है, ये मिश्र वाक्य है। एक प्रधान है, एक आश्रित है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। रचना के आधार पर हमने ये जितने भी वाक्य बनाए हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए हम आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो देखिए संयुक्त वाक्य में क्या आता है? इसलिए आता है, और इसलिए तो मिश्र वाक्य में भी आता है, लेकिन याद रखिए संयुक्त और मिश्र दोनों में इसलिए आता है। तो संयुक्त वाक्य में इसलिए आ गया। आगे देखते हैं, संयुक्त वाक्य में और शब्द आता है। संयुक्त वाक्य में तथा शब्द आता है। संयुक्त वाक्य में क्योंकि शब्द आता है, क्योंकि। लेकिन क्योंकि तो मिश्र वाक्य में भी आता है, मिश्र वाक्य का होगा एक हिसाब से। तो क्योंकि से पहले अगर ये कॉमा मिल जाए, क्योंकि शब्द भी आता है। अगर सिर्फ क्योंकि आए, याद रखिए अगर सिर्फ क्योंकि आए तो वो संयुक्त है, और अगर इसलिए और क्योंकि दोनों शब्द एक साथ आए तो वो मिश्र वाक्य। याद रखिए क्योंकि आता है, तथा आता है, संयुक्त वाक्य देख रहे हैं हम, और आता है, एवं आता है, इसलिए छोड़ो, इसलिए तो दोनों में आता है। इसके अलावा और, तथा, क्योंकि, एवं, ये जितने भी वाक्य हैं ये किस में आते हैं? संयुक्त में आते हैं। और इसके अलावा जो वाक्य हैं मिश्र में, देखिए कौन कौन से आते हैं। मिश्र में की आता है, इसलिए और क्योंकि दोनों एक साथ आते हैं तो समझ लीजिए मिश्र है। इसलिए और क्योंकि एक साथ आ जाए तो मिश्र है। सिर्फ किया जाए तो समझ लेना वो वाक्य मिश्र है। आइए और देखते हैं हम, यदि तो आ जाए, यदि तो, यदि के सामने तो आ जाए तो वो मिश्र है। अगर जब तब आ जाए, जब तब आ जाए तो समझ लेना वो मिश्र है। अगर शब्द आ जाए जिसे, वही जिसे तो समझ लेना मिश्र है। अगर सिर्फ आ जाए जिसे तो भी समझ लेना वो मिश्र है। और अगर जो आ जाए जो तो भी समझ लेना वो मिश्र है। जिसे, जो, या वही जिसे, इसलिए या क्योंकि इसलिए दोनों शब्द एक साथ आ जाए तो समझ लेना वो मिश्र वाक्य है। और तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।